दो पक्ष की आपसी रंजिश की राजनीति में पिस रहे हैं ग्राम पंचायत प्रधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज। खबरों की तरफ रुख करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली ताज़ा अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। चलते हैं खबर की तरफ। ताज़ा मामला जनपद अयोध्या के विकास खंड हरिघटनगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत जोहन से आ रहा है, जहां के निवासी बाबूराम पांडे का आरोप है कि मौजूदा ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा हमारा आवास काट दिया गया। आरोप पत्र में शिकायतकर्ता के द्वारा ग्राम पंचायत के कई विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए जांच की मांग की है। फिलहाल आइए इस मामले को सही तथ्य पर लेकर चलते हैं। दरअसल बाबूराम पांडे के द्वारा पूर्व प्रधान पर भी विकास कार्यों को लेकर उंगली उठाई गई थी। मौजूदा प्रधान ही नहीं, ग्रामीणों ने कैमरे के सामने न आने के शर्त पर बताया कि बाबूराम पांडे के द्वारा निजी स्वार्थ में लाभ पाने के लिए शिकायत करके प्रधान को परेशान करने का कार्य किया जाता है। आज जिस आवास को लेकर पांडे के द्वारा शिकायत की गई है, उस आवास को पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही वीरेंद्र सिंह व अमर सिंह की शिकायत पर आवास पात्र न पाकर उच्च अधिकारियों ने काट दिया, जिसकी भड़ास निकालने के लिए बाबूराम पांडे ने ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि जोखू यादव के विकास कार्यों पर उंगली उठाने का कार्य किया है। ग्रामीणों को माने तो पांडे के द्वारा आए दिन बेवजह शिकायत करना आदत सी बन गई है। फिलहाल इस मामले पर ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि जोखू यादव से वार्तालाप की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास खबर में। क्या नाम है आपका और क्या मामला है आपके? मेरा नाम बाबूराम पांडे, ग्राम सभा जोहन, काशीराम पूर्वा निवासी। हमारे यहाँ कई वर्षों से घोटाला चला आ रहा है, भ्रष्टाचार। शिवा देवी प्रधान थी तब 32,43,000 का गमन पकड़ा गया। आज तक अधिकारी कोई नहीं, कुछ कार्य नहीं किए। तो भ्रष्टाचार उसमें न जेल गया प्रधान, न कुछ हुआ उसमें। कौन सा ग्राम सभा आपका? जोहन। पूरा बताइए, पता क्या? ग्राम सभा जोहन, कलाखरन टीनगंज, तहसील बीकापुर, जिला अयोध्या। कौन प्रधान इस समय अनीता हैं। रोजगार सेवक रामचंद्र यादव मनरेगा में 300 आदमी के नाम पर फर्जी ड्यूटी लगाकर पैसा भेजते हैं। पूरा परिक्रम बताइए। और अपात्र लोगों को आवास दिया जा रहा है। जो पैसा देता है उसी को आवास देते हैं, जो पैसा नहीं देता है 20,000 रुपया, उसका आवास काट देते हैं। कौन काट देता है? अनीता प्रधान और रामभवन सेक्रेटरी। आपने अभी तक जो है कहाँ मामले को उठाया? हमने कम से कम 200 एप्लीकेशन दिया, बीडीओ को दिया, सीडीओ को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, डीएम को दिया, कमिश्नर को दिया। अभी तक कोई जांच नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई। जहां जाओ वहां कोई। योगी की सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि प्रधान जातिवाद से अपने बिरादरी को वोट दे रहे हैं। आवास और पट्टा तमाम बंजर जमीन पर कब्जीवा दिए हैं। स्कूल की दीवार में बालू भर के उसको जोड़वा दिए हैं। आपने इस संबंध में किसी संबंधित अधिकारी से वार्तालाप किया? डीएम से 5 मिनट बैठकर बातचीत हुई, कमिश्नर से बातचीत हुई। उन्होंने वीडियो को उन्होंने डीपीआरओ को लिखा। कमिश्नर साहब क्या लिखे, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। इन लोगों को आवास नहीं मिला। आवास जो गरीब हैं उनको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। जो उनके बिरादरी है, यादव वर्ग के हैं, जो अपात्र हैं, उन्हीं को दिया जा रहा है। उनके चाचा शिव प्रसाद का लड़का वीरेंद्र है, उसका 50 साल का पक्का मकान गिरा करके बनवा रहा है, उसी को दिए हैं। किन लोगों का आवास कटा 5-6 आदमी कटा है। 48-54 आवास में 45-48 दिए हैं। और जो क्या है? अब नाम तो इतना नहीं पता है, लेकिन 5-6 आदमी का आवास कटा है, जिसका संयोक्ता जगनारायण 20 साल से अलग रह रहा है। और 20,000 रुपया उससे मांग किए, नहीं दिया, उसका काट दिए। कोई बिंदु बता ही नहीं रहे क्यों काट दिया गया है। मनरेगा में कम से कम 300-400 आदमी बाहर रहते हैं, जो दिल्ली, बम्बई, सूरत में। उनके नाम पे पैसा भेज के प्रधान वसूलते हैं। क्या मांग करते हैं आप? इसकी जांच हो, हर खाता जांच हो। कितना दिन से पैसा भेजा जा रहा है। शिव प्रसाद उनके चाचा हैं, 80 बरस की उम्र है। विद्यादीन पासी का 80 बरस उम्र है, खाट पे पड़े हैं। उनके खाते में पैसा 2 साल में गया। प्रधान जी, आपके ऊपर तरह के ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है। आपने जो अपात्र है उसको पात्र नहीं है, और जो पात्र है उसको अपात्र। और एक ही चकमार पे कई बार आपने उसको दर्शाकर कई बार पैसा सरकारी को दिया। जैसे आवास के संबंध में ग्रामीणों ने जो कहा है, आवास प्लस की सूची जब बनी थी
तो नामित अधिकारियों द्वारा जो जांच किया गया, पात्र व्यक्तियों को आवास दिया जा रहा है, अपात्र व्यक्तियों को आवास नहीं दिया जा रहा है। और जो ये आरोप लगाया गया है कि एक ही चकमार को बार बार पटा कर पैसा भुगतान किया गया है, तो ऐसा हमारे यहाँ किसी भी चक्रोट हमारी जानकारी न हमारे द्वारा कराया गया है और न ही ऐसा कभी संभव है। लोगों का ये भी आरोप है कि आपने जो है मनरेगा के तहत जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, उन लोगों को दिखा के उनकी हाजिरी लगा के पैसा उससे खाते से आपने नहीं दिया। जो भी आप वर्तमान समय में जो मनरेगा कार्य चलता है उसका एमएमएस के द्वारा हाजिरी लगती है और उनका एक सिस्टम के तहत उनका भुगतान होता है। और जिन लोगों के द्वारा उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इन लोगों ने काम नहीं किया है, उनके पैसे लगाए हैं, तो 18-19 में वो काम किए थे। वर्तमान समय में जैसे एक देशराज के नाम पर उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, देशराज 18-19 सत्र में काम किया था और 2-3 वर्ष से अब नहीं, अब उनकी अपनी एक निजी दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बगैर काम किए जिसको पैसा दिया जा रहा है। जी, ये लोग नरेगा में कभी भी नहीं जाते। जी, कभी भी कोई व्यक्ति और उसका जॉब कार्ड बनाना है, जी, तो लोग कहते हैं कि कभी ये लोग ऐसे ही काफी नाम उन्होंने चिन्हित कराया है, समथिंग 10 के आसपास में लोग बताया उन्होंने। जितने भी उन्होंने लोगों ने, अब आप नाम बताइए तो मैं बताऊं। बहरहाल हमारे पास पूरी उनकी लिस्ट है। हाँ ठीक है, लिस्ट है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई लेबर नहीं है जो बगैर काम किए पैसा पा रहा है। लिस्ट में बताया गया है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, प्रधान जी द्वारा मतलब पैसा गमन किया गया है। वो लोग दिल्ली मुंबई लगातार कमाई कर रहे हैं। ऐसा कोई भी यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है जो बाहर रहता है और यहाँ उसका मास्टर रोल निकलता है। जब भी लॉकडाउन के समय, जब लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी लोग बाहर से आए थे। जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें सरकार द्वारा आदेश हुआ था कि जो नए आए हैं, जॉब कार्ड जिनका नहीं बना है उनका बनाया जाए और उनको यहाँ रोजगार दिया जाए। जो उस सत्र में उन्होंने काम किया, वर्तमान समय में वो यहाँ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर रहता है तो यहाँ उनके नाम पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके नाम पर जब मास्टर रोल निकलता है पैसा जा रहा। लगभग 2 लोग ऐसे भी हैं उसमें जिसमें जिनकी एज समथिंग 80+ है, उनके नाम पे पैसा निकाला जाए, इसके बारे में आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके 80+। नरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एज एक प्रॉब्लम हो कि ये व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। 80 साल का व्यक्ति मतलब क्या नरेगा में कहीं भी मजदूरी 18+ व्यक्ति का 18+ का व्यक्ति का जॉब कार्ड बनता है। अगर वो स्वस्थ है, 80 साल का हो, तो उसका वो अगर काम करना चाहता है तो उसका जॉब कार्ड बनता है। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि 60 के बाद व्यक्तियों का वो जॉब कार्ड नहीं बनेगा, वो काम नहीं कर सकता। आपके ग्राम सभा में लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि वहाँ के जो सफाई कर्मचारी द्वारा जो है वहाँ पे वो लोग नहीं आते हैं और आप उनसे महीना के 5,000 रुपये भी देते हैं। ऐसा कोई हमारे द्वारा अभी तक किसी भी सफाई कर्मचारी द्वारा या किसी भी संगठन, आप जांच कर लीजिए, ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो हमारे विरोधी हैं, जो हमें समय समय पर टार्च करते रहते हैं। और सफाई कर्मी बराबर आते हैं, काम भी करते हैं, उनके द्वारा काम किया जाता है। आबादी जैसी जमीनों पर कब्जा कराया गया है अवैध धन ले करके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ग्राम पंचायत में आबादी पे जिसका पहले से कब्जा है, उसका कब्जा आज भी है। हमारे शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को नाजायज कब्जा नहीं कराया गया, न किसी प्रकार की धनुगाही की गई। बहुत ऐसे हैं लोग आज भी हैं जिनका पहले से कब्जा, चाहे वो बंजर हो, चाहे वो खलिहान हो, जो कुछ भी है वो संबंधित अधिकारी द्वारा जो भी है। लेकिन हमारी शासनकाल में दूसरा साल चल रहा है, किसी भी व्यक्ति द्वारा नाजायज कब्जा नहीं कराया गया है। पे 6 दिन से जो कब्जा कराया, किनके द्वारा पट्टा दिया गया? कब्जा वहाँ पर किसी के द्वारा न कब्जा कराया गया है न पट्टा, उनका पहले से वहाँ कब्जा था। बरगछा की आबादी है और वो लोग अपना मकान बना रहे हैं। तालाब नहीं है, वो बरगछा की आबादी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जोखू राम यादव। कौन सी ग्राम पंचायत प्रधान? हमारी वाइफ प्रधान है, क्या नाम है? अनीता यादव। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत जोहन, विकासखंड हरन सिंह, जनपद अयोध्या।